बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 39, क्लास 7 मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल्स। Basically, decimals are of the following two types: terminating decimal fraction, non-terminating decimal fraction। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इसको आज हमने समझना है और एक्सरसाइज 3.2 को इसी के ज़रिए करना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं वो डेसिमल फ्रैक्शन जो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट पर जाकर फाइनाइट हो जाए, ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मैंने एग्जांपल लिखी हुई है 1/4। 1/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.25, यानी 5 पर जाकर फिर ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। 1/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.5 आएगा। 3/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.375 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट पर जाकर ये रेड्यूस हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में। एक करके भी दिखा देता हूँ, जिसे लिखा है 1/4। 4 डिनोमिनेटर पर है तो ये डिवाइज़र है, 1 न्यूमरेटर पर है तो ये डिविडेंड है। ठीक है जी। 4 के टेबल में 1 नहीं आता, 4 0 0। 1 में से 0 माइनस किया 1 आ जाएगा। फिर हम डेसिमल पॉइंट लगाकर 1 0 ले लेंगे। ये हो गया 10। 4 2 8। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, पॉइंट लगा है 1 0 ले सकते हैं। 4 5 20, तो 0.25 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, 1/5, 1/2, 3/8 को आप खुद भी सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं कि ये किस तरीके से आया। ठीक है जी। अब हम समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं कि जब आप किसी नंबर, किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, जैसे 2/7 है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा, बल्कि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 0.2857 और एंड सो ऑन, ये चलता चला जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। इसी तरीके से 7/9, इसका आंसर आ रहा है 0.777777। 10/11 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.9090909090। ये इसी तरीके से चलते चले जाएंगे, यानी ये टर्मिनेट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, फाइनाइट नहीं होंगे। इसलिए इसको हमने कहा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की मज़ीद 2 टाइप्स हैं। एक है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक है नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत ही आसान सा है। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होगा कि जब आप डिवाइड करेंगे तो उसके बाद वो रिपीट होता चला जाएगा। जैसे 0.777777, 0.666, 0.555, 0.323232, मुख्तलिफ कंडीशन हो सकती हैं। 10/11, इसका क्या आंसर रिजल्ट आ रहा है 0.90। अब 2 डिजिट, इसमें 1 डिजिट रिपीट हो रहा था, इसमें 2 डिजिट, 90 90 और 90, और ये रिपीट होता चला जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में ये क्या है? रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और नॉन रिकरिंग क्या होगा? 2/7 को जब आपने डिवाइड किया तो 0.2857। अब इसमें देखिए नंबर रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि डिफरेंट नंबर आते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके के डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। कन्वर्ट इनटू डेसिमल
एंड आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जिस तरीके से ये हमें अभी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया, रेशनल की फॉर्म में दिया हुआ है, और हमने क्या करना है, इसको डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना है और फिर ये बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये टर्मिनेटिंग है यानी पॉइंट के बाद इसका एंड हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग है या पॉइंट के बाद एंड इसका नहीं हो रहा। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या है। 7/3। याद रहे जो डिनोमिनेटर पे है वो हमेशा डिवाइज़र है और जो न्यूमरेटर पर है वो डिविडेंड है। ठीक है ना। तो 3 के टेबल को 2 टाइम पढ़ा तो 6 आया। ठीक है, माइनस 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1, पॉइंट लगा, चूँकि हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट लगाकर 0 लगा दिया। 3 3 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगा है, एक 0 ले सकते हैं। 3 3 9, 10 में से 9 माइनस किया 1 आया, पॉइंट लगा है, एक 0 ले सकते हैं। 3 3 9, फिर 1 आया। डियर स्टूडेंट्स, हमें इससे क्या बात समझ में आई कि ये तो इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 डॉट लगा देंगे, यानी ये कंटिन्यू है, ये इसका एंड नहीं होना। सो 7/3 का जो रिजल्ट है वो आया 2.333। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ब्रैकेट में हम ये बता देते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट सीखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा, जो पॉइंट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट पर जाकर वो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। मगर ये हमें क्या लग रहा है कि पॉइंट के बाद ये तो कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ बल्कि क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है जी, डेसिमल और फ्रैक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन जो है वो ट्राई करते हैं। -13/9, 9 जो है डिनोमिनेटर पे है तो डिवाइज़र हुआ, 13 न्यूमरेटर पर है तो डिविडेंड हुआ। ठीक है ना। 9 1 9, क्योंकि 2 तक पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 13 में से 9 को माइनस किया तो 4, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट लगाकर 0 लगाया। 9 4 36, 40 में से 36 को जब हम माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है ना। पॉइंट लगा है, एक 0 हम ले सकते हैं। ठीक है, 9 4 36, फिर 4 आएगा, पॉइंट लगा है, एक 0 ले सकते हैं। 9 4 36। तो स्टूडेंट, हमें क्या बात समझ में आई कि ये भी कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, इसका तो एंड नहीं होना, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। तो क्या है फिर ये, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लिखेंगे सो -13/9 का जो रिजल्ट आया -1.444. तो ये हम कह सकते हैं कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जी स्टूडेंट, अब हम पार्ट 5 को जो है वो चेक करते हैं। तो 9 डिनोमिनेटर पे है डिवाइज़र, 14 जो है वो न्यूमरेटर पे है तो वो डिविडेंड होगा। 9 1 9, 14 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो 5, पॉइंट लगाकर एक 0 ले सकते हैं। 50, 9 5 45। ठीक है, 50 में से 45 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, पॉइंट लगा है, एक 0 ले सकते हैं। 9 5 45, फिर 5 बच गया, पॉइंट लगा है, एक 0 ले सकते हैं। 9 5 45।
तो ये भी स्टूडेंट हमें क्या नज़र आया कि ये जो है पॉइंट के बाद कंटिन्यू है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि 14/9 जिसका रिज़ल्ट आया 1.555, ये भी जो है क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? जी हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, -23/14। ठीक है, तो 14 जो है वो हमारे पास डिवाइज़र है और 23 जो है वो हमारे पास डिविडेंड है। 14 1 ज़ा 14, माइनस करेंगे 23 में से 14 तो 9 हमारे पास आएगा। ठीक है ना, पॉइंट लगाकर एक ज़ीरो ले सकते हैं। ठीक है, 14 के टेबल में चेक करना है, या तो 90 हो या तो 90 से कम हो। 6 टाइम पढ़ते हैं, 6 4 ज़ा 24, 4 2 पर 6 1 ज़ा 6 और 2 8, यानी 14 को जब हमने 6 टाइम पढ़ा तो 84 आ गया। 10 में से 4 या 90 में से 84 माइनस कर दिया तो डायरेक्ट 6 आ गया। ठीक है जी, पॉइंट लगा है, एक ज़ीरो ले सकते हैं। 14 के टेबल में 60 को चेक करना है, या तो 60 आ जाए या तो 60 से कम आ जाए। ठीक है, तो 14 को 4 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। 60 में से 54 माइनस किया 4 बच जाएगा। पॉइंट लगा है, एक ज़ीरो ले सकते हैं। ठीक है ना, तो 14 को 2 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। 3 टाइम पढ़ने पर 42 हो जाएगा। 40 में से 28 माइनस किया तो 12, पॉइंट लगा है तो एक ज़ीरो ले सकते हैं, ये हो गया 120। तो 14 के टेबल में चेक करना है, या तो 120 हो या तो उससे कम आए। 10 तक पढ़ने पर 140 है, 9 तक पढ़ेंगे तो 126 है, 8 तक पढ़ेंगे तो 112 है। ठीक है ना, 120 में से 112 माइनस किया तो 8, तो इसका मतलब ये भी एंड नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं -23/14 जिसका रिजल्ट हमारे पास आया -1.6428 ... यानी कंटिन्यू है, चलता चला जा रहा है। तो स्टूडेंट से ये भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, डू एक्सरसाइज 3.2, और क्वेश्चन जो आई है इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने ख़ुद ट्राई करने हैं, और फिर कमेंट्स के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इजीली इंशाल्लाह आप इसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।